अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने लगे हो तुम। मेरे साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा विश्वासघात, दी हुई सौगंध तोड़ दी तुमने। मैंने कोई सौगंध नहीं तोड़ी माँ, कोई सौगंध नहीं तोड़ी मैंने। ना ही मैंने आपसे असत्य बोला है। केवल मैंने आपसे पूर्ण सत्य नहीं कहा। आपसे अनुमति लेने के पश्चात ही मैं भूपन के हत्यारे को दंड देने के लिए निकला था, मृत्यु दंड देने के लिए निकला था, एक मां को न्याय दिलाने के लिए निकला था। और मैंने अपने वचन का मान रखा है मां, मैं पाटलिपुत्र नहीं गया। सबको चंड की वास्तविकता ज्ञात हो गई है। अशोक को मारने का सुनहरा अवसर चूक गया मैं। कुछ सुना नहीं चाहती हूँ मैं। चलो यार। रुको। तुम्हें पाटलिपुत्र छोड़कर नहीं जाना चाहिए था धर्म। 10 वर्षों में मैं अपने पुत्र के व्यवहार को परिवर्तित नहीं कर पाई, उसे नहीं सुधार पाई मैंने। मुझे क्षमा कर। चंड बन चुका है ये। इसका हृदय पत्थर की भांति कठोर, संवेदनहीन बन चुका है, जिस पर मां की पीड़ा का, मां की अश्रु का कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये हमारा पुत्र सम्राट, हमारा पुत्र वेट, राजकुमार वेट, मेरा पुत्र। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। तुम्हारा कोई दोष न होते हुए भी तुम्हें इतने कष्ट उठाने पड़े। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए मैं कितना तरसा हूं पुत्र।
महासंग्राम तो महासंगम में परिवर्तित हो गया। अब बहुत हो चुका पुत्र, घर चलो। तुम मुझ पर कितने भी आघात कर लो, किंतु तुम्हारे धमनियों में मेरा ही रक्त बह रहा है। मेरे अंश हो तुम, और सदैव रहोगे। आज मैं तुम्हें क्षमा करता हूं पुत्र। आपने मुझे भले ही क्षमा कर दिया, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। वर्ष पहले आपने मुझे अनाथ कहा था, तो मेरे साथ अनाथों जैसा व्यवहार भी किया था। एक बार भी मेरी सुध नहीं ली आपने। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं जीवित हूं या मर गई। माना कि मैंने जो कुछ भी किया वो आपकी दृष्टि में अनैतिक था, अनुचित था, अक्षम्य था। उसका दंड दिया आपने मुझे। किंतु मेरी मां, इस नवजात, इनको दंड क्यों? दस वर्ष पहले आपने मेरी मां को उनके पति और उनके पुत्र में से किसी एक का चयन करने का विकल्प दिया था। आज चयन मैं करूंगा। मैं पाटलिपुत्र नहीं जाऊंगा। भैया, ऐसा मत कहिए। नौटंकी। इतने कठोर न बनो पुत्र। बार बार मुझे पुत्र कहकर संबोधित ना करे सम्राट बिंदुसार। आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? 10 वर्ष पहले जब मेरे पिता ने मुझे अनाथ कहा था, उस क्षण से मेरे पिता मेरे लिए मर चुके। अशोक! आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूं। धन्यवाद मां। आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा तो नहीं थी, पर ऐसा करके आपने मुझे जाने की अनुमति दी थी। नहीं भैया, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तुम्हें मेरी अनुपस्थिति में मां का ध्यान रखना है। स्मरण है ना कि मैंने क्या कहा था? कि जब आप हमारे साथ ना हो तो मातृभूमि की रक्षा का दायित्व मेरा है।
आचार्य, हमारी योजना पूर्ण होकर भी अपूर्ण रही। सम्राट स्वयं अशोक को अपने साथ पाटलिपुत्र ले जाने के लिए तैयार थे, पर राजकुमार अशोक है कि वो तो किसी भी पथ जाए, परंतु उसका गंतव्य खंड भारत का निर्माण है। यही उसकी नियति है और यही सत्य है श्रीपद। यह अशोक अपनी मां और अपनी मातृभूमि के बिना नहीं रह सकता। वो शीघ्र लौटेगा। मेरे अंदर के अशोक के साथ उस राज परिवार के सभी संबंध समाप्त हो चुके हैं। मैं चंड था और चंड ही रहूंगा। मैं पाटलिपुत्र कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। मुझे ज्ञात था आप आवश्यक। कितने वर्षों से तुम पाटलिपुत्र जाना चाहते थे, और जब अवसर मिला तो आवेश में आकर और क्रोध में आकर ठुकरा दिया। अब तो आभास हो रहा है कि तुम्हारे लिए आचार्य चाणक्य को दिया वचन और उनका स्वप्न महत्वपूर्ण नहीं रहा। व्यक्तिगत हो चुका है तुम्हारा यह संघर्ष। शेष सब भुला दिया है तुमने। कुछ नहीं भुला हूं मैं, कुछ भी नहीं। ना अपने गुरु के स्वप्न को, ना ही उनके हत्यारों को, और मैं ये भी नहीं भूला कि मेरी मां के साथ क्या हुआ था। और जो मैं कभी नहीं भूल सकता वो है मेरे पिता का दिया हुआ कटु वचन। 14 वर्ष का बालक था जब मेरे पिता ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं अनाथ हो चुका हूं। मेरे पिता मेरे लिए मर चुके। वो मेरे पिता थे। कितना प्रेम करता था मैं उनसे, कितना विश्वास था मुझे उन पर। और उन्होंने मुझे मेरी मां से मिलने भी नहीं दी। एक गुरु का स्वप्न मेरा स्वप्न अवश्य, किंतु मुझे दंड मिला। मुझसे मेरे गुरु का स्वप्न पूर्ण करने का अधिकार छीन लिया गया। मुझे मेरे घर से निर्वासित कर दिया गया, यह कहकर कि मैं अनाथ हो चुका। उस क्षण मुझ पर क्या बीती होगी आप सोच भी नहीं सकते। जानते हैं गुरुदेव, किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दंड होता है उसके जीवन को उद्देश्यहीन बना देना। एक दिन अचानक आके मुझसे कहते हैं सम्राट बिंदुसार कि चलो घर चलो, पाटलिपुत्र चलो। कितनी सरलता से कह दिया उन्होंने ये सब। उनके मुख पर पीड़ा नहीं थी, दुख नहीं था, पश्चाताप नहीं था। मुझसे कह दिया कि सब कुछ भुला दो। ना ही मैं कुछ भूला हूं और ना ही मैं भुला सकता हूं। उन्होंने मेरी मां के साथ किया, मेरे अनुज के साथ किया। बिना किसी अपराध के उन्हें दंड दिया। मैं तो 14 वर्ष का बालक था, अबोध था, किंतु वो तो एक सम्राट थे, परिपक्व थे। सत्य का साथ देकर उन्होंने अक्षम्य अपराध किया। उसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। चंड हूं और हूं तो मनुष्य ही। मुझे भी पीड़ा होती, चोट लगती है, और जब कोई उस चोट पर औषधि लगाने के स्थान पर एक और घाव देता है
तो मेरा हृदय ही नहीं, मेरी आत्मा भी छलनी हो जाती। मेरे जीवन की व्यथा यही है आचार्य कि मैं कुछ भी नहीं भूला। मेरे अंदर आज भी वो 14 वर्ष का बालक जीवित है, दुख का बोझ ढोता हुआ। किंतु तुम इस प्रकार टूट जाओगे तो अखंड भारत का स्वप्न बिखर जाएगा अशोक। और मेरे स्वप्न को मेरे अश्रु धूमिल नहीं कर सकते। मुझे भली भांति ज्ञात है आचार्य कि मुझे अब क्या करना है, और उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि मुझे सम्राट के साथ उनके महल में रहना पड़े। आप देखिएगा आचार्य, कि 10 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ स्वप्न अब कैसे पूर्ण होगा। परंतु इतना बड़ा उद्देश्य, वो भी बिना सम्राट की सहायता के, कैसे अशोक? गुरुदेव ये कहते थे कि शत्रुओं को यह समझने दो कि तुम असहाय हो, निर्बल हो, और तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। और उस अवसर का लाभ उठाकर तुम उन्हें चकित कर दो। सरलता से सबको ज्ञात हो जाए ऐसी योजना आप बनाते हैं आचार्य। मैं नहीं, क्या लगा था आपको कि मैं आपकी योजना से अवगत नहीं हूं? मैं भली भांति अवगत था। कैसे आपने मुझे प्रतियोगिता में सम्मिलित करवाया, कैसे अंतिम समय में मां को मेरे समक्ष लाकर सुषिम को मारने से रोकने की योजना को पूर्ण किया, कैसे आप मुझे पाटलिपुत्र ले जाना चाहते थे। मुझे सब कुछ आरंभ से ज्ञात था आचार्य। इसीलिए जिस क्षण मैंने पाटलिपुत्र जाने से मना किया, उस क्षण आपके मुख पर जो निराशा थी, वो निराशा मैं अपने प्रत्येक शत्रुओं के मुख पर देखना चाहता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं आचार्य, मुझे षड्यंत्र से घृणा है। और यदि आपको यह लगता है कि आप मुझे नियंत्रित करते रहेंगे, स्मरण रखिएगा आचार्य, इसी प्रकार आपको आप ही के खेल में पराजित करता रहूंगा। और आचार्य, मैं आपको ये वचन देता हूं कि जो प्रण मैंने लिया है वो शीघ्र ही पूर्ण होगा। इस पूर्णमासी से पूर्व उनमें से एक अपराधी को उसके कृत्यों का दंड अवश्य मिलेगा। यह प्रतिज्ञा है धर्मापुत्र की, और चेतावनी है चक्रवर्ती चंड की। में उसको मिलाया है वो रात से फिर उठ जाएगा, जिसने उसको जलाया है वो भस्म से कर जाएगा। अब उसके जीवन का लक्ष्य बदला उसको लेना। सिंह जैसी सोच और शक्ति है अशोक में, इसको कौन नियंत्रित कर पाएगा? अशोक का है, अशोक का है, अशोक का है।